नमस्कार दोस्तों, ओमनी सेंट चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनी सेंट इंग्लिश के 10वें दिन की क्लास को देख रहे हैं। और ये 10वां दिन है दोस्तों वर्ड मीनिंग को लेकर। जी हाँ दोस्तों, अंग्रेजी हिंदी के शब्द उसको अंग्रेजी में क्या बोला जाता है उस तरह के वर्ड मीनिंग को लेकर। तो आप देखिए वर्ड मीनिंग से रिलेटेड क्लास को दम मिस नहीं करें। और जो भी वर्ड्स आ रहे हैं उन सब का चूँकि मीनिंग के साथ है और उसका उच्चारण क्या क्या होता है वो भी आप यहाँ जानेंगे। देखिए वर्ड मीनिंग याद करने के कितने फ़ायदे हैं। एक तो आपको पढ़ना आएगा, जो कि मैं यहाँ बताऊंगा। जिनको पढ़ने नहीं आएगा तो पढ़ना तो सीखेंगे ना, बोल भी सकते हैं इसे। छोटे छोटे एक एक वर्ड को यूज़ करके आप बोल सकते हैं। जैसे कि भाई लय हो रहा है, कोई दो व्यक्तियों के बीच में किसी ज़मीन को लेकर लड़ाई विवाद हो गया तो बोलेंगे ना कि दो व्यक्तियों के बीच में डिस्प्यूट हो गया है। भाई उन दोनों के बीच डिस्प्यूट है, इस ज़मीन को लेकर डिस्प्यूट है, ऐसे बोल सकते हैं। लिखना भी आ जाएगा, क्योंकि वर्ड मीनिंग को मैं तोड़ तोड़ के बताऊँगा तो जाहिर सी बात है आपको लिखने में भी बहुत काम आएगा ये वर्ड मीनिंग। सेंटेंस को लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, वर्ड आएगा तभी तो चलिए दोस्तों, अब सबसे इंपॉर्टेंट है वीडियो को देख रहे हैं इसके नीचे सब्सक्राइब का बटन दबाइए और घंटी को दबाइए, तभी पता चलेगा वीडियो कब कब आता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और बहुत पसंद आए तो शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही दोस्तों देखिए, अगर हमारे वीडियो को डे 1 से देखना चाहते हैं तो ओमनी सेंट इंग्लिश यूट्यूब को सर्च में टाइप कीजिए, जहाँ है 824 वीडियो पहले से है, ये 25वां वीडियो है। और जितना लेट करेंगे वीडियो की संख्या बढ़ती जाएगी, जिससे कि आप रीडिंग, राइटिंग और स्पोकन सीख सकते हैं। सब कुछ विदेश इजी स्टेप में। ग्रामर की बुक्स ना लेना, ना ही आपको डिक्शनरी खरीदना है। अपना डिक्शनरी खुद तैयार कीजिए, मैं जो बता रहा हूँ उसके थ्रू आप रोज़ डेली जो है यहाँ तो आप देखेंगे 140 के 140 प्लस वर्ड मीनिंग देखें, या कहें कि 140 वर्ड देखेंगे जरूर। 40 से अधिक इसलिए क्योंकि मैंने दो हिंदी 3 हिंदी जो है रखा है, यानी 3 हिंदी का एक ही स्पेलिंग वर्ड मीनिंग होगा, तो अब ज़्यादा हो जाएगा। और एक कॉपी बना लीजिए, इस कॉपी में लिखिए। अब देखिए इस वीडियो में मैं बात कर रहा हूँ हिंदी से इंग्लिश वाले में। जी हाँ, तो हिंदी टू इंग्लिश वर्ड मीनिंग, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि हम लोग दोस्तों पहले हिंदी में ही सोचते हैं, हिंदी में ही बोलते हैं। तो हिंदी से अब ऐसा तो नहीं कि इंग्लिश अब कह दें कि भाई आप जापानीज सीखे तो क्या सीख पाएंगे, उसके लिए सहारा लेना पड़ेगा। तो आपको इंग्लिश सीखने के लिए हिंदी का सहारा लेना पड़ेगा। और जापानीज सीखने के लिए आपको अगर वो हिंदी नहीं जापानीज हिंदी जो जानने वाले दुभाषी नहीं है तो वहाँ पर इंग्लिश का सहारा लेना पड़ेगा। तो इंग्लिश सीखने के लिए हिंदी का सहारा लेंगे, है ना। तो और जापान के लोग अगर इंग्लिश सीखना है तो वो क्या करेंगे, जापानीज का सहारा लेंगे। क्योंकि इंग्लिश ग्लोबल लैंग्वेज है, पूरी दुनिया में बोली जाती है, समझी जाती है, लिखी जाती है। तो एक सब्जेक्ट नहीं, एक हमारी ये भाषा है इंग्लिश। तो चलिए देखते हैं इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग्स को। तो ये है दोस्तों हिंदी और अंग्रेजी, हिंदी और इंग्लिश। हिंदी के इधर रहेंगे, इंग्लिश के इधर रहेंगे, हिंदी के इधर है, इंग्लिश के इधर। ये 2 कॉलम में है, तो 14 स्लाइड आएगा इसी को लेकर। एक और इम्पॉर्टेंट है दोस्तों कि एक वर्ड पे मैं बात करूँगा, उस वर्ड के बारे में मैं डिटेल में बात करूँगा, जिससे कि आपके दिमाग में एक वर्ड के लेकर हमेशा याद रहे, और कुछ याद रहे ना वह वर्ड हमेशा याद रहेगा ही। तो पहला शब्द है हिंदी का समर्पित। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, डिवोट। याद कैसे रखेंगे, वोट। इस वोट को तो आप जानते ही ना, वोट, यही वोट है जो कि आप इलेक्शन में, चुनाव में देते हैं, वोट करते हैं। तो यही स्पेलिंग होता है ना। तो डिवोट मीन्स समर्पित। मुश्किल मैंने डिफ़िकल्ट, कैसे याद रखेंगे, डिफ़िकल्ट। मैं ब्रेक कर रहा हूँ ताकि आप याद रखें। संवाद, बातचीत, डायलॉग। मुसीबत, संकट। डिफ़िकल्ट का हो जाएगा डिफ़िकल्टी। यहाँ सिर्फ वाई जुड़ गया है, डिफ़िकल्ट वाले शब्द में वाई जुड़ गया तो डिफ़िकल्टी हो गया। मुश्किल का मुसीबत या संकट। अब देखिए आहार को क्या बोलते हैं, डाइट। खोदना को क्या बोलते हैं, डिग। देखिए जब आपसे आप किसी से भी पूछिए, छोटे छोटे वर्ड भी लोग कभी भूल जाते हैं। पूछिए हिंदी कोई इंग्लिश जाने अंग्रेजी जानने वाले को कि भैया खोदना को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, नहीं बता पाएंगे। अगर बोलते हैं कि डिग मीन्स क्या होता है तो शायद बता दें, लेकिन कह दे, पूछिए, आप पूछ के देखिए कि खोदना को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं। छोटा सा शब्द है खोदना, लेकिन अंग्रेजी के शब्द नहीं लोग जान पाते हैं, तो याद रखिए। अब जैसे एक वर्ड है कीचड़ को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, तो मर्ड। जी हाँ, तो मर्ड को हिंदी में कीचड़ बोला जाता है। लेकिन अब किसी ने पूछ दिया भाई कि कीचड़ को अंग्रेजी में क्या बोला, तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, क्या बोलते हैं नहीं पता है, ऐसे बोल देंगे। भिन्न भिन्न या अलग होना क्या बोलते हैं, डिफर। अब ये देखिए डिफर जो है, इससे कितने वर्ड बनते हैं मैं दिखाऊंगा इसी कॉलम में।
उंगली का डिजिटल, डिजिटल तो एक कंप्यूटर वर्ड है एक्चुअली, ये नया वर्ड है ना डिजिटल। पहले डिजिटल थोड़ी था, कंप्यूटर जब नहीं आया था तो डिजिटल वर्ड का तो इस्तेमाल भी नहीं होता था, डिजिट का होता था, डिजिट से ही डिजिटल बना। यानी डिजिट मीन्स तो नंबर होता है, लेकिन डिजिटल का मतलब है उंगली से जो इस्तेमाल करते हैं जो किया जाता है डिजिटल कंप्यूटर, तो उंगली के थ्रू जो होता है, उंगली के द्वारा जो होता है तो डिजिटल हुआ। अंतर या मतभेद, देखिए ये डिफर, इसमें ENC जुड़ गया तो डिफरेंस मीन्स अंतर या मतभेद। पहलू या परिणाम को क्या बोलते हैं? डायमेंशन, डायमेंशन, SIN को यहाँ सन बोलते हैं, कभी कभी जो जन भी बोला जाता है। उसके बाद पृथक, पृथक या नए को क्या बोलते हैं? डिफरेंट, ENT को बोलते हैं एंट, तो हो गया डिफरेंट। भोजन को क्या बोलते हैं? एक्चुअली भोजन डाइनिंग, एक्चुअली डाइनिंग टेबल होता है, तो डाइनिंग टेबल बोलते हैं यानी कि भोजन का टेबल। तो डाइनिंग मीन्स क्या होगा? भोजन, लेकिन क्या इस्तेमाल हम लोग सिर्फ क्या कौन शब्द करते हैं? डाइनिंग करते हैं, डाइनिंग टेबल करते हैं, ये थोड़ी बोलते हैं कि डाइनिंग दो, ऐसा बोलेंगे क्या? नहीं, यूज़ में नहीं है, लोग यूज़ करेंगे तो लगेगा पता लगेगा, ऐसा नहीं है। आप सही वर्ड है, डाइनिंग मीन्स डाइनिंग टेबल, भोजन का टेबल जहाँ लोग बैठ के भोजन करते हैं, तो वही भोजन हुआ ना। अलग ढंग से, डिफरेंटली, देखिए डिफर था, उसमें एंट जुटा, उसमें ली जुट गया, ली, तो डिफरेंटली, इस तरह से याद रखें डिफरेंटली। रात का खाना को डिनर बोलते हैं, डिनर, ईयर को बोलते हैं डिनर। चलिए अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो ये रहा दोस्तों, संचालक को क्या बोलेंगे या निदेशक को? डायरेक्टर, डायरेक्टर। असहमत, डिसएग्री, यानी कि एग्री मीन्स क्या होता है? सहमत होना, डिस जुड़ गया तो असहमत हो गया। प्रत्यक्ष को क्या बोलते हैं या सीधा को? डायरेक्ट। गायब होना को डिसअपेयर, है ना, अपेयर, यानी कि सामने आना या प्रस्तुत होना को अपेयर बोलेंगे, डिसअपेयर में गायब होना। दिशा या तरफ को बोलते हैं डायरेक्शन। ये सन है, आपदा या विपत्ति को डिजास्टर, डिजास। देखिए यहाँ पर जो है एस जो है पहला जो ज के रूप में इस्तेमाल हुआ, दूसरा जो है स के रूप में, तो ER को और बोलते हैं डिजास्टर। खुले दिल से, डायरेक्टली। अनुशासन क्या बोलते हैं? डिसिप्लिन, डिसिप्लिन, अनुशासन। गंदगी क्या बोलते हैं? धूल को डट। प्रवचन या बातचीत क्या बोलते हैं? डिस्कोर्स। गंदा को या मैला को क्या बोलते हैं? डटी, डट से बना डटी। खोज करना को डिस्कवर। विकलांगता क्या बोलते हैं? डिजेबिलिटी, डिसएबिलिटी। खोज या इन्वेंशन को बोलते हैं डिस्कवरी। डिस्कवरी चैनल भी है ना, तो खोज है, खोज या इन्वेंशन को डिस्कवरी। तो चलिए नेक्स्ट देखिए हमारा थाली। थाली को बोलते हैं डिश, इसी से बना डिशेज है ना, बहुत सारे बर्तन। या परोसा को भी डिश बोलते हैं। प्रदर्शन या देखाव को डिस्प्ले बोलते हैं, डिस्प्ले। रोग को डिजीज या बीमारी बोलते हैं, डिजीज। विवाद या झगड़ा को डिस्प्यूट, ये डिस्प्यूट मैंने बोला डिस्प्यूट, दोनों के बीच में डिस्प्यूट है। चर्चा करना को बोलते हैं डिस्कस। दूरी को डिस्टेंस, ANC को बोलते हैं एंस, याद रखने के लिए याद समझे। विचार विमर्श बोलते हैं डिस्कशन, है ना, यहाँ डिस्कशन है। दूर को डिस्टेंट। भेदभाव या पक्षपात को डिस्क्रिमिनेशन, TN को बोलते हैं सन। भेदभाव या पक्षपात डिस्क्रिमिनेशन। पृथक या अलग को डिस्टिंक्ट। यहाँ देखिए डिस्ट है, इसी तरह से डिस्ट यहाँ भी था, तो दूर है ना, डिस्ट से डिस्टेंट और डिस्ट से डिस्टिंक्ट बना। खारिज या विदा करना को डिसमिस, जज लोग बोलते हैं ना डिसमिस, है ना, डिसमिस करते हैं। भेदभाव या अंतर को डिस्टिंक्ट, यहाँ से डिस्टी है तो यहाँ तक तो है ना, डिस्टिंक्ट तो यहाँ तक आ ही गया, यहाँ भी है डिस्टिंक्ट, और इसी में सन जुट गया तो डिस्टिंक्शन। वो 75% डिस्टिंक्शन वाला वर्ड नहीं है, वो भेदभाव या अंतर से रिलेटेड है, हालांकि वो भी इसी तरह से लिखा जाए डिस्टिंक्शन। विकार को क्या बोलते हैं? डिसऑर्डर। अंतर करना को
डिस्टी, देखिए डिस्टिंग तो यहाँ गया, डिस्टिंग्विश, देखिए ना डिस्टिंग्विश, डिस्टिंक्ट, यहाँ डिस्टिंक्ट में भी डिस्टिन है, डिस्टिन डिस्टिंग। तो चलो दोस्तों अब एक मैं बात करूँगा, लेकिन पहले चलिए देखते हैं हिंदी से इंग्लिश वाले में कुछ और वर्ड को वितरित करना या डिस्ट्रीब्यूट अलग, सॉरी करना को डू, अगर पास्ट रहता तो डिड और पास्ट पार्टिसिपल तो डन हो जाता। वितरण को डिस्ट्रीब्यूट, डिस्ट्रीब्यूशन, टी एन को बोलते हैं सन, कुत्ता को डॉग बोलते हैं, सिंपल भी लेके चलते हैं। जिला को डिस्ट्रिक्ट बोला जाता है और दस्तावेज को डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट ई एन टी को बोलते हैं एंट, डॉक्यूमेंट। विविध या विभिन्न को डाइवर्स, चिकित्सक को डॉक्टर। बांटना या विभाजन को डिवाइड, घरेलू को डोमेस्टिक, डोमेस्टिक फ्लाइट्स जानते ही होंगे आप, या डोमेस्टिक एनिमल्स। विभाजन को डिवीज़न, देखिए एस आई एन को यहाँ पर जन पढ़ा गया है ना। हावी या प्रशासन करना को डोमिनेट, कहते हैं ना उस पर हावी है, यानी कि डोमिनेट कर रहा है, डोमिनेट है। डीएनए का एक्चुअली डीएनए तो डीएनए ही है, लेकिन इसका फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, है ना, जो कि हमारे सेल्स के अंदर होते हैं। दरवाजा का होगा डोर। अब देखिए हिंदी इंग्लिश में कुछ और देखिए वर्ड, द्वार का क्या होगा, दरवाजा का दूर और दूर का द्वार भी, यानी द्वार और दरवाजा एक ही है। खींचना को ड्रैग कहेंगे, ड्रैग मीन्स क्या होगा, खींचना। दोगुना या दोहरा को डबल। नाटक अभिनय को ड्रामा, ड्रामा से देखिए कई वर्ड बन जाएंगे जो कि आगे नीचे देखेंगे। शक या संदेह को डाउट, जिसमें बी जो है हमारा साइलेंट लेटर है। नाटकीय या कास्मिक को ड्रामेटिक, ड्रामा से ही बना है, ठीक है जुट गया ड्रामेटिक। नीचे की ओर को डाउन बोलते हैं नाटकीय रूप से ड्रामेटिकली, तो देखिए ड्रामेटिक तो है ही, इसमें एल जुट गया ड्रामेटिकली। उसके बाद नगर का केंद्र को डाउन टाउन। खींचना क्या बोलते हैं, ड्रॉ, ड्रॉ खींचना। दर्जन क्या बोलते हैं, डजन। चित्रकारी क्या बोलते हैं, ड्राइंग, ड्राइंग। उसके प्रारूप को क्या बोलते हैं, ड्राफ्ट। सपना को ड्रीम। नेक्स्ट है दोस्तों हिंदी तो इंग्लिश में देखिए ये वाला साइड, नुमाइश या प्रदर्शनी, इसे एग्जीबिशन बोलते हैं, एग्जीबिशन, नुमाइश या प्रदर्शनी। विस्तार करना को एक्सटेंड, है ना, एक्सटेंड। निकास को एग्जिट, प्रसार या वृद्धि को एक्सपेंशन। अस्तित्व या मौजूदगी को हो गया एग्जिस्ट, एग्जिस्टेंस, एग्जिस्टेंस ईएनसी को बोलते हैं। आशा करना को एक्सपेक्ट। उसका जीना या होना एग्जिट भी, देखिए एग्जिट यहाँ पर एग्जिट, यहाँ पर एग्जिस्ट, अंतर है बोलने में। एग्जिट या एग्जिस्ट, तो एग्जिस्ट जो होता है यानी कि कुछ है पहले से मौजूद है, या जीना। और एग्जिट मीन्स निकलना, है ना, निकलना, बाहर निकलने के बारे में। या एग्जिस्ट मीन्स पहले से मौजूद है, मौजूद है, जीवित है, या कुछ है। अपेक्षा या उम्मीद को एक्सपेक्टेशन। जीवन को क्या बोलते हैं, एग्जिस्टेंस। इसी से एग्जिट से एग्जिस्ट से बना है एग्जिस्टेंस, ईएनसी को यहाँ जोड़ लीजिए तो एग्जिस्टेंस यानी जीवन। व्यय मीन्स एक्सपेंस, व्यय मीन्स एक्सपेंस, जिसको एक्सपेंडिचर भी बोलते हैं। मौजूदा या स्थिति को, स्थिति को एग्जिस्टिंग, एग्जिस्टिंग आईएनजी जुड़ गया इसी में। महंगा या बहुमूल्य को एक्सपेंसिव। इसके बाद देखिए विस्तार करें, एक्सपेंड। अनुभव को क्या बोलते हैं, एक्सपीरियंस, ईएनसी को बोलते हैं एंस, तो एक्सपीरियंस। तो दोस्तों आज का वर्ड जो है वो है हमारा ब्रंच। जी हाँ दोस्तों, ब्रंच पे मैं बात करूँगा। ब्रंच किससे बोलता है, बोला जाता है एक्चुअली, तो आपने सुना होगा कि सुबह में जब हम लोग करते हैं तो वो क्या करते हैं, लंच करते हैं, सॉरी क्या करते हैं, ब्रेकफास्ट लेते हैं ना। ब्रेकफास्ट जो कि हल्का होता है, दिन के खाने से कम। उसके बाद ब्रेकफास्ट के बाद हम लोग लंच करते हैं। लंच के बाद जो है दोस्तों हम लोग शाम में भी कुछ लेते हैं, ब्रिस्ट टाइप का, एक्चुअली नहीं, एक हल्का सा लेते हैं, उसको तो अभी ध्यान में नहीं है, लेकिन चलिए
मेन जो है ब्रेकफास्ट, लंच और उसके बाद डिनर करिए। डिनर तो ये 3 चीज़ तो इंसान जो है करता ही करता है। शायद कुछ लोग जो है सीधा लंच और डिनर लेते हैं, लेकिन मैक्सिमम लोग ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, ये टी टाइम होता है बीच में, लंच और डिनर के बीच में, तो शाम का नाश्ता होता है। तो ये ब्रंच किसे कहते हैं दोस्तों? इन दोनों को, ब्रेकफास्ट और लंच को मिलाकर ये हमारा ब्रंच बना है। क्या? ब्रेकफास्ट और लंच को मिलाकर ब्रंच बना है, और इसे 2 PM के पहले लिया जाता है, यानी कि दोपहर के पहले लिया जाता है। ब्रेकफास्ट में जो नाश्ता होता है उससे ज़्यादा, और लंच में जो खाना होता है उससे कम लेते हैं। साथ में इसके साथ शैम्पेन वगैरह भी लिया जाता है। इसका जन्म जो है 19वीं, जी हाँ दोस्तों, 19वीं सेंचुरी में हुआ था। 19वीं, ठीक है, 1990 सेंचुरी में इस वर्ड का हुआ। कभी ना कभी किसी वर्ड का तो, किसी शब्द का तो जन्म हुआ ही है ना। तो उसी तरह ये शब्द जो 19वीं शताब्दी में इसका जन्म हुआ, और जाकर 1930 के दशक में, जी हाँ, 1930 के दशक में जो है बात करते हैं, क्या हुआ कि अमेरिका में इस वर्ड को बहुत ही धड़ल्ले से प्रयोग किया गया, जैसे वर्ड बहुत ही पॉपुलर हो गया। इंडिया में बहुत सारे शब्द का इस्तेमाल जन्म हमेशा होते रहा है, हो रहा है, रोज़ नए नए से शब्द का इस्तेमाल हो रहा है। तो ये है। अब मुझे लगता है कि ब्रंच को आप भूलेंगे नहीं। ब्रंच क्या है? 2 बजे के पहले लिया हुआ, जो कि ब्रेकफास्ट और लंच, वो देखिए सुबह से ले सकते हैं। इसके साथ अल्कोहल का भी इस्तेमाल करते हैं, यानी कि शैम्पेन वगैरह का। वहाँ जो कि अमेरिका में हो रहा था, हम यहाँ क्या लेंगे इंडिया में, तो इंडिया वाले लोग जाने। तो खैर मेन रूप से यही है कि ब्रेकफास्ट और लंच का जो है, यानी कि ऐसा नहीं कि लंच में जो जितना खाना खाते उतना नहीं, उससे कम, और ब्रेकफास्ट में जितना खाते हैं उससे ज़्यादा, उसको ही ब्रंच बोलते हैं। तो हुआ ना? तो याद रहेगा अच्छी तरह से ये आपको, और भूलने का भी नहीं है सवाल, क्योंकि ये ऐसा डिटेल में बताने के लिए शायद ही लोग बताते होंगे। अगर इस तरह से बताया जाए तो सोचिए 140 वर्ड को बताने में कितना समय लग जाएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट देखिए हिंदी इंग्लिश वाले में। प्रयोग, एक्सपेरिमेंट, ऐसे ही याद कीजिए, एक्सपेरिमेंट ऐसे ही बोलिए। बेनकाब को एक्सपोज, विशेषज्ञ या माहिर को बोलते हैं एक्सपर्ट। संसर्ग या अनावरण को एक्सपोजर, इसको जर बोल रहे हैं। उसके बाद देखिए समझाना को एक्सप्लेन, व्यक्त को एक्सप्रेस, यानी कि बोलने को कह रहे हैं, बोलना को एक्सप्रेस बोलते हैं। व्याख्या या विवरण को एक्सप्लेनेशन, व्याख्या करिए या विवरण दीजिए, एक्सप्लेनेशन दीजिए। अभिव्यक्ति को एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन, ऐसा इनको सन बोल रहे हैं, एक्सप्रेस से एक्सप्रेशन बना। विस्फोट या फटना को एक्सप्लोड, एक्सप्लोड। बढ़ाना को एक्सटेंड, कोई चीज़ को बढ़ाते हैं ना, जैसे कि लॉकडाउन बढ़ रहा है तो एक्सटेंड कर रहा है। अन्वेंशन करना, एक्सप्लोर। विस्तार या वृद्धि को एक्सटेंशन। उसके बाद दोस्तों विस्फोट को एक्सप्लोजन, यहाँ पर जन पढ़ा गया है, ऐसा इनको जन पढ़ते हैं, एक्सप्लोजन। विस्तार क्षेत्र को एक्सटेंड। उसके बाद चलिए देखते हैं हिंदी इंग्लिश में अब कुछ और है। विस्तार को एक्सप्लिकेशन, अत्यंत या निहायत को एक्सट्रीमली, व्यापक या लंबा चौड़ा को एक्सटेंसिव, आँख या नैन को आई, है नैन बोलते हैं, आँख भी बोलते हैं, लोचन भी बोलते हैं। विस्तृत को एक्सटेंडेड, कपड़ा या निर्माण को फैब्रिक, क्या बोलेंगे? फैब्रिक। उसके बाद देखिए बाहरी या बाह्य को एक्सटर्नल, मुंह या चेहरा को बोलते हैं फेस। अतिरिक्त को एक्स्ट्रा, सुविधा को, सहूलियत को फैसिलिटी, क्या बोलेंगे? फैसिलिटी। उसके बाद असाधारण या अपूर्व को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, तथ्य या सत्य को बोलते हैं फैक्ट। चरम या परम को एक्सट्रीम, कारक या घटक को फैक्टर। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा, देखिए थोड़ा सा फास्ट में चलेंगे। कारखाना को फैक्ट्री, विश्वास या आस्था को फेथ, संकाय या विभाग को फैकल्टी, हालांकि टीचर्स को फैकल्टी लोग कहते हैं, आप समझिए किस तरह से बोलते हैं। गिरना या पतझड़ को फॉल, मुरझाना को फेड बोलते हैं, जो फूल क्या होता है, पेड़ पौधा मुरझा जाता है, फेड रहता है ना। झूठा या गलत को फॉल्स। निष्पक्ष या गोरा को फेयर, निष्पक्ष। फेयर मीन्स देखिए दूसरा वर्ड हो गया, गोरा मीन्स एक अलग हुआ, गोरा फेयर कॉम्प्लेक्शन के बारे में बात हो रहा है यहाँ पर, जो है डिसीजन है ना, निष्पक्ष। परिचित यानी फैमिलियर,
फैमिलियर, भाई कौन है आपके साथ, तो हमारे फैमिलियर हैं, यानी हमारे परिचित है। विफल है जो क्या है, फेल है ना, फेल मैंने कि जो फेल होता है, फेल तो फेल को हिंदी में ही लिया जाता है, फेल है ना, जो कि सफल ना हो यानी विफल। परिवार को फैमिली, तो क्या है, असफलता या विफलता, फेल्यूर, असफलता है, सॉरी यहाँ पे फ छूट गया है, तो असफलता या विफलता। फेल्यूर प्रसिद्ध को बोलते हैं फेमस, वो ही उसको याद रखिए, फेमस। उसका निष्पक्ष रूप से एल वाई जुड़ गई, इसमें वाई जुड़ दीजिए, फेयरली, एल वाई हो गया ना, फेयर में एल वाई जुड़ गया तो फेयरली। कल्पना को फैंटेसी, फैंटेसी। नेक्स्ट है दोस्तों हिंदी इंग्लिश में, ये देखिए दूर को हो गया फॉर, पिता को फादर बोलेंगे, ईयर को और बोलते हैं फादर। खेत, कृषि क्षेत्र, कृषि क्षेत्र को बोलते हैं फार्म। यहाँ पर मतलब कृषि के साथ साथ जो है पशुपालन भी होता है, उसे ही फार्म बोलते हैं। दोष को बोलते हैं फॉल्ट है ना, दोषी को फॉल्टी बोलते हैं। तो खैर दोष को क्या कहते हैं, फॉल्ट बोलते हैं, ठीक है, फॉल्ट। और किसान को फार्मर, एहसान या तरफदारी को फेवर, फैशन या भूसाचार को फैशन, भूसाचार फैशन। पक्ष को एसेट, तेज या अनशन को फास्ट बोलते हैं, अनशन करते हैं ना, फास्ट करते हैं, फास्टिंग करते हैं। जरूरी नहीं कि फास्टिंग भी इसी से फास्ट होता है, तेज को भी फास्ट बोलते हैं। मनपसंद या प्रिय को बोलते हैं फेवरेट, बसा या चर्बी को बोलते हैं फैट, डर भय को बोलते हैं फियर, किस्मत या भाग्य को क्या बोलते हैं, फेट है ना, फेट। लक्षण या सुविधा को बोलते हैं फीचर, तो टी वाली को बोलते हैं चर। दोस्तों बताइए ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, नया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाइए, जिससे पता चले कि वीडियो कब कब आता है। और हमारे चैनल के नाम से यानी कि प्ले स्टोर से हमारा ऐप डाउनलोड करना ना भूलें। कुछ प्रीवियस वीडियो के लिंक यहाँ है, हमारा चैनल को सब्सक्राइब करने दूसरा तरीका ये है, और प्लेलिस्ट का लिंक यहाँ है दोस्तों। तो इस वीडियो में यहीं तक, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, ध्यान के धन्यवाद, थैंक्स, धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।